भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में जब इस पार्टी की शुरुआत की गई होगी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 दशकों में बहुत लंबा सफर तय किया है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी का ही राज है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी बीजेपी ने इतिहास रचकर सेंचुरी पार कर ली है। राज्यसभा में बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई बीजेपी के पास आज देश में करीब 30 करोड़ सदस्य हैं। जिस पार्टी का बीज अटल अडवाणी मुरली मनोहर जोशी के द्वारा बोया गया, आज उस पेड़ की हरियाली बढ़ाने का काम मोदी शाह के हाथों में है। पीएम मोदी के पार्टी चेहरा बनने के बाद पूरे देश पर कैसा भगवा रंग चढ़ा, इसका प्रमाण किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। मोदी मैजिक ऐसा चला कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में कमल के फूल की सुगंध फैल चुकी है। इसीलिए आज इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाने की तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही पार्टी ने बड़े स्तर पर ध्वजारोहण भी किया। बीजेपी के जितने भी मंडल जिले हैं, हर जगह ध्वजारोहण किया गया। हर कार्यकर्ता को कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही शोभा यात्रा भी स्थापना दिवस के दिन पर निकाली जा रही है। सभी के हाथों में कमल के निशान वाला ध्वज और सड़कों पर पार्टी का प्रचार करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वैसे 42 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी स्थापना दिवस को इतने भव्य तरीके से मना रही है। सिर्फ बीजेपी मुख्यालय में ही नहीं, बीजेपी के सभी सांसद आज बीजेपी की नई कमल के फूल वाली भगवा टोपी पहनकर संसद पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत आज भारत माता को नमन करते हुए की और कहा कि इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के पास नीतियां भी हैं और इच्छा शक्ति भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकार लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह
परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। बता दें, बीजेपी इस बार पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रही है। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। फिर 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम चलेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी और उसी से जुड़े कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। IANS रिपोर्ट।